गिरनार हमारे भारत देश के गुजरात राज्य में एक छोटे से सिटी जूनागढ़ में स्थित है। गिरनार का प्राचीन नाम गिरिनगर था। महाभारत में उल्लिखित रेवतक पर्वत की क्रोर में बसा हुआ प्राचीन तीर्थ स्थल। पहाड़ी की ऊंची चोटी पर कई जैन मंदिर है। यहाँ की चढ़ाई बड़ी कठिन है। गिरिशिखर तक पहुँचने के लिए 10,000 सीढ़ियां हैं। इन मंदिरों में सर्वप्राचीन गुजरात नेरश कुमारपाल के समय का बना हुआ है। दूसरा वास्तुपाल और तेजपाल नाम के भाइयों ने बनवाया था। इसे तीर्थंकर मल्लिनाथ का मंदिर कहते हैं। यह 1237 में बना था। और तीसरा मंदिर नेमिनाथ का है, जो 1277 के आसपास लगभग तैयार हुआ था। यह सबसे अधिक विशाल और भव्य है। प्राचीन काल में इन मंदिरों की शोभा बहुत अधिक थी, क्योंकि इनमें सभा मंडप, स्तंभ, शिखर, गर्भगृह आदि स्वच्छ संगमरमर से निर्मित होने के कारण बहुत चमकदार और सुंदर दिखते थे। अब अनेकों बार मरम्मत होने से इनका स्वाभाविक सौंदर्य कुछ फीका पड़ गया है। पर्वत पर दत्तात्रेय का मंदिर और गोमुखी गंगा है, जो हिंदुओं का तीर्थ है। जैनों का तीर्थ गजेंद्र पदकुंड भी पर्वत शिखर पर अवस्थित है। इन पहाड़ियों की औसत ऊंचाई लगभग 3,500 फुट है, पर चोटियों की संख्या अधिक है। इनमें हिंदू भगवान श्री दत्तात्रेय हैं। सबसे बड़ी चोटी 3,666 फुट ऊंची है। यहाँ सब धर्म के भक्त आते हैं और हिंदू मंदिर का दर्शन करते हैं। यहाँ गुरु दत्तात्रेय और गोरक्षनाथ के मंदिर बने हुए हैं। यहीं पर सम्राट अशोक का एक स्तंभ भी है। महाभारत के अनुसार रेवतक पर्वत की क्रोर में बसा हुआ प्राचीन तीर्थ स्थल है। आपको बता दें कि जैन धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ का विवाह जूनागढ़ की राजकुमारी के साथ तय हुआ था। वहीं बारात के समय में नेमिनाथ ने कई पशुओं को बंधा देखकर इसके बारे में पूछा, जिसके बाद पता चला कि कई मांसाहारी राजाओं के लिए इन बेजुबान और निर्दोष पशुओं का मांस बनाया जाएगा। यह सुनकर तीर्थकर नेमिनाथ काफी दुखी हुए। इसके बाद वे गिरनार पर्वत पर तपस्या करने चले गए और इसके बाद उन्होंने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया। आपको बता दें कि हर कार्तिक पूर्णिमा को गिरनार की परिक्रमा होती है। इस परिक्रमा में गिरनार के भव्य और विशाल के जंगल के दर्शन होते हैं। इस परिक्रमा के दौरान अन्य कई तीर्थस्थल भी पड़ते हैं। इस पवित्र गिरनार और जैनियों के सिद्ध क्षेत्र से 22वें तीर्थकर नेमिनाथ समेत 70 करोड़ 700 मुनियों ने भी मोक्ष प्राप्त किया था। इसलिए इसका बेहद महत्व है और दूर दूर से लोग इसके दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। वहीं ऐसी मान्यता है कि जो भी सच्चे भाव से गिरनार के दर्शन करता है, उसकी मांगी गई हर मुराद यहाँ पूरी होती है। पीढ़ियों से गिरनार पर्वत गुजरात का एक प्रमुख तीर्थ रहा है। कहा जाता है कि गिरनार पर्वत हिमालय से भी पुराना पर्वत है। इन चोटियों तक जाने के लिए दामोदर कुंड के पास बनी सीढ़ियों से चढ़ने की शुरुआत होती है। ज्यादातर यात्री यहाँ पर होने वाले गिरनार महोत्सव या फिर शिवरात्रि उत्सव के दौरान आते हैं, जिस दौरान यहाँ भव्य समारोह आयोजित किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि गिरनार पर मुख्य 4 शिखर है। जैन मंदिर शिखर, अंबाजी शिखर, गोरखनाथ शिखर, गुरु दत्तात्रेय शिखर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैन मंदिर शिखर के बारे में। लगभग 3,800 सीढ़ियों की ऊंचाई पर गिरनार पर्वत के पहले पठार पर स्थित, जमीन से 2,370 फीट की ऊंचाई पर गिरनार के पहले शिखर से लगभग 600 फीट नीचे संगमरमर में अद्भुत नक्काशी वाले जैन मंदिर हैं। यहाँ के कुछ 16 जैन मंदिर महान चट्टान के शीर्ष पर एक प्रकार के किले का निर्माण करते हैं। ये मंदिर पहाड़ी के पश्चिम की ओर हैं और सभी संलग्न हैं और यह बहुत ही खूबसूरत नजारा है। यहाँ पर नेमिनाथ मंदिर सबसे बड़ा है। यह मंदिर सज्जाना के राज्यपाल द्वारा पूरी तरह से 1129 में बनाया गया था। उसके मंडप के स्तंभों में से एक पर एक शिलालेख है, जिसमें कहा गया है कि इसकी मरम्मत 1278 में की गई थी। अब बात करते हैं दूसरे यानी अंबाजी शिखर की। यह 12वीं सदी की शुरुआत में स्थापित देवी अम्बा के पैरों के निशान प्राप्त मिलते हैं, जो मंदिर से पहले जूनागढ़ पहाड़ों का निर्माण करने से पहले यहाँ देखा गया था। माना जाता है कि यह मंदिर लगभग 1200 साल पुराना है। इस मंदिर के जीर्णोद्धार का काम 1975 से शुरू हुआ था और तब से अब तक जारी है।
अब बात करते हैं गोरखनाथ शिखर के बारे में। यह 3666 फुट सबसे ऊंचा शिखर है। यहाँ सब धर्म के भक्त आते हैं और हिंदू मंदिर का दर्शन करते हैं। यहाँ गुरु दत्तात्रेय और गोरक्षनाथ के मंदिर बने हुए हैं और सबसे आखिर में गुरु दत्तात्रेय शिखर आता है। यहाँ भगवान दत्तात्रेय जी की चरण पादुका है, जिसके दर्शन के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से आकर के गिरनार का दर्शन करते हैं। इस गिरिनारायण यानी गिरनार ने भगवान शंकर के पास वरदान मांगा था कि मेरे इस पर्वत पर 33 कोटि देवताओं, सिद्धों और संतों का निवास होना चाहिए। भगवान शंकर ने इनकी मनोकामना पूर्ण करते हुए उन्हें वरदान दिया। इसीलिए गिरनार परिक्रमा, दत्त पादुका दर्शन, दत्त धूना दर्शन एवं अन्न क्षेत्र का प्रसाद लेना उसे अलौकिक पुण्य कर्म माना जाता है। तो यह तो थी शिखर की जानकारी। अब बात करते हैं कि अगर आपको सीढ़ियां चढ़ के नहीं जाना है तो आपके लिए एशिया का सबसे बड़ा रॉपवे 2320 मीटर की रेंज में 27 अक्टूबर 2020 में श्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की थी। इस रोपवे को बनाने में 130 करोड़ की लागत पर किया गया था, जिसमें निचले और ऊपरी टर्मिनलों के साथ साथ रस्सी का समर्थन करने वाले 9 खंभों का निर्माण शामिल था। यह यात्रियों को पहाड़ी से 850 मीटर ऊपर अंबिका मंदिर तक ले जाता है। इसमें 8 यात्रियों की क्षमता वाली 25 ट्रॉलियां हैं। यह प्रति घंटे 1000 यात्रियों को ले जा सकता है, लेकिन प्रति घंटे 800 यात्रियों और प्रतिदिन 8000 यात्रियों की क्षमता पर संचालित होता है। यात्रा में मैक्सिमम 8 मिनट लगते हैं। अब बात करते हैं गिरनार की परिक्रमा के बारे में। गिरनार पर्वत के चारों ओर 33 कोटि देवताओं का वास है। इसीलिए लाखों लोग पैदल चलकर ये 36 किलोमीटर की ये कठिन परिक्रमा करते हैं। कार्तिक एकादशी के दिन लोग दूर दूर से इस पर्वत की परिक्रमा करने आते हैं। यह परिक्रमा जूनागढ़ के भवनाथ तलेटी से शुरू होती है। इस परिक्रमा में शामिल होने के लिए आने वाले भक्तों को 36 किलोमीटर लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इस साल 7 लाख लोगों के इस परिक्रमा में हिस्सा लेने की उम्मीद है। जूनागढ़ नगर प्रशासन और वन विभाग ने इस मौके के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। भक्तों को गिरनार वन्यजीव अभयारण्य से भी गुजरना होता है। यह अभयारण्य लगभग 30 शेरों की आश्रय स्थली है। ऐसे में शेरों और यात्रियों दोनों की सुरक्षा का इंतजाम किया जा रहा है। वन विभाग के एक अधिकारी ने बताया, 24 घंटे ट्रैकरों के 4 दल तैनात रहेंगे। ये दल शेरों की गतिविधि पर नजर रखेंगे। इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि परिक्रमा कर रहे लोगों पर शेर हमला न करें। स्वयंसेवी संस्थाओं ने यहाँ जमा हो रहे भक्तों को मुफ्त भोजन देने की व्यवस्था शुरू कर दी है। सूत्रों ने बताया कि यात्रा के अलग अलग स्थानों पर 36 जगह मुफ्त भोजन का इंतजाम किया गया है। प्रशासन की ओर से भी कई जगहों पर पीने के साफ पानी की व्यवस्था की गई है। यह परिक्रमा जूनागढ़ के भवनाथ तलेटी से शुरू होती है। जीना भावा मढ़ी, सरकादिया, मालवेला और बोरदेवी से गुजरते हुए यभी 5वें दिन फिर से जीना भावा मढ़ी लौटते हैं। पुलिस ने इस इलाके में 21 सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं। पुलिस 24 घंटे यहाँ तैनात रहेगी। ऐसा माना जाता है कि भगवान दत्तात्रेय उस पर बहुत प्यार और करुणा का संचार करते हैं, जो इस परिक्रमा को सच्चे मन से लगाता है, जिससे उनके व्यक्ति को शांति और प्यार मिलता है। तो यह थी गिरनार पर्वत की कुछ बातें। धन्यवाद।